मैं हूँ आईजीएस और आज हमारा लेक्चर है क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके बाद एक और लेक्चर इसी चैप्टर का है, फिर उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो लेक्चर्स अपलोड करेंगे। अभी लास्ट जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि जिसको हम कह देते हैं बेसिक जो नॉलेज है वो उसकी वीडियो जो है वो मैंने प्रीवियसली दे चुकी हूँ। तो चले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आगे आप और भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की पढ़ेंगे, आप जो है वो ब्लीचिंग पाउडर की पढ़ेंगे। तो आप ये जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, इनको अगर आपने ट्रिक वाइज समझ लिया तो आपके लिए इसको करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं इसको बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। NaOH जिस सेल में मैन्युफैक्चर होता है उस सेल को कहते हैं कास्नर कैलेनर सेल। कास्नर कैलेनर सेल। अब इस सेल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, सेल होता कैसे है। तो सबसे पहले मैं बता दूं अपर रेक्टेंगुलर वेसल इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज अपर रेक्टेंगुलर वेसल, यानी कि ये रेक्टेंगुलर वेसल जिसे हम अपर रेक्टेंगुलर वेसल भी कहते हैं। सेकेंड इज लोअर पाइप लाइक पोर्शन एंड सेकेंड पार्ट इज पाइप लाइक पोर्शन। ठीक है, फिर बता दूं दिस सेल इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, upper part is rectangular vessel and the lower part is pipe like portion. Okay, now एनोड और कैथोड को देख लेते हैं। किसी भी सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है उसमें एनोड क्या है, उसमें कैथोड क्या है, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इन दो के अलावा एक और चीज भी ऐड है जिसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एनोड की। तो बेसिकली एट द अपर पार्ट ऑफ विच इज कॉल्ड अपर रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द सेल consist of titanium blocks which is dipped in fresh brine solution. Brine solution क्या है? Brine solution is basically 25% 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो NaCl aqueous solution NaCl का होता है, पानी के साथ घुला हुआ NaCl, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो हमारे पास ब्राइन कहलाता है। ये एमसीक्यूज भी आ जाती है कभी कभी, ब्राइन क्या चीज है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में मिला हुआ यानी कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl हमारे पास ब्राइन कहलाता है। ठीक है भाई, तो बेसिकली ब्राइन में डिप हुआ है टाइटेनियम ब्लॉक्स, ठीक है, जो कि हमारे पास किस चीज को किस तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज एनोड, ये हमारे पास एज अ एनोड एक्ट करते हैं। फिर कैथोड की बात करें, in pipe like portion there is a mercury and this mercury act as cathode and this is not a stationary form, it is in moving condition। ठीक है, मूविंग मरकरी होती है और इसको मूव करने के लिए मरकरी पंप मौजूद होता है जो मरकरी को मूव कर रहा होता है और ये कैथोड है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, कैथोड हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है, एनोड हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, यानी कैथोड पर पॉजिटिव आयन आएंगे और एनोड पर नेगेटिव आयन्स आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करता है। ये सब प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी होती है, वो क्या है, देयर इज अ ग्रेफाइट मेड चैम्बर जिसको हम डेन्यूडर कहते हैं। यहाँ पर इन दो के अलावा एक और चीज भी है जो कि लोअर सेल भी कहलाती है, यानी एक और सेल भी मौजूद है जो कि डेन्यूडर कहलाता है और ये ग्रेफाइट गॉस का बना हुआ होता है। ठीक है भाई, इसका काम क्या होता है, ये मरकरी और सोडियम को सेपरेट करता है। ये जब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो जो है वो इसको समझेंगे क्या काम है। ये इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन है जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी वर्किंग पर आते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है, यानी कि करंट देंगे तो वो टूटेगा तो फिर उसके बाद ऑब्टेन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस इसे कोई कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्किंग इसकी। इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, यहाँ पर NaCl का एक्वस सोल्यूशन है यानी कि वाटर है और NaCl है और ये दोनों टूटेंगे। ठीक है, विद बैलेंस इक्वेशन मैंने यहाँ पर ये बताया हुआ है। ठीक है, इसको जरा जो है वो देख लें, जो चीज मिट गई जरा इसको सेट कर लूं। ठीक है,
अब देखिए मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता रही हूँ क्या हुआ। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड टूटा सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पर वाटर टूटा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। यहाँ 2-4 से मुराद यही है कि मैंने इसमें जो है वो इसको बैलेंस कर दिया है, ठीक है। यहाँ 4 मोल्स हैं, यहाँ 2 मोल्स हैं। आयनाइजेशन पर ये दोनों टूट गए। अब ये दोनों टूट गए तो ये कहीं ना कहीं तो मूव करेंगे। तो इस सेल में ये किस तरीके से मूव करेंगे, देखिए यहाँ तो ब्राइन आया है, ठीक है, और ये अब यूज हो चुका है, यानी कि अब इसमें करंट आने की वजह से ये टूट चुका है। टूटने की वजह से सबसे पहले एट एनोड, एनोड क्या है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, इस पे नेगेटिव आइन आएंगे और नेगेटिव आइन क्या है हमारे पास, ये है और ये है ये दो आइन नेगेटिव है, इसका मतलब कि ये कहाँ मूव करेंगे, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। और ये दोनों कहाँ मूव करेंगे, ये दोनों कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है भाई। तो एट एनोड क्लोरीन, जो कि एनोड आपको पता है कि हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं। 2 क्लोरीन के एटम, एक एटम क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ 2 क्लोरीन के एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, क्लोरीन गैस बनेगी एंड दिस क्लोरीन गैस आउट फ्रॉम द सेल बाय दिस ओपनिंग। इस ओपनिंग के थ्रू जो है वो क्या होगा कि क्लोरीन जो है वो इस सेल से आउट हो जाएगी या इस सेल से रिलीज हो जाएगी, ठीक है भाई। अब बात करते हैं किसकी, OH की। 4 OH आइंस जो हमारे पास टूटे थे वो भी हमारे पास ऑक्सीडाइज होंगे, यानी कि वो हमारे पास वाटर बना देंगे और ऑक्सीजन बना देंगे, ठीक है भाई। इतनी बात हो गई कि ये वाटर और ऑक्सीजन, ये वाटर फिर आगे मूव करेगा, ठीक है, आगे, और सोडियम भी आगे मूव करेगा क्योंकि ये हमारे पास पाइप है, इस पाइप के थ्रू ये मरकरी से मिलेगा। और कैथोड पर होगा ये कि सोडियम ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, जो अभी इधर से निकले थे, एनोड से निकले थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए और ये सोडियम मेटल बन गया। और जैसे ही ये सोडियम मेटल बना, मरकरी के लिए जो है ये क्या हो गया, एक आसान रिएक्टिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। ये दोनों एक मिक्सचर बना लेते हैं। मरकरी किसी भी मेटल के साथ मिलकर उसका एमेल्गम बनाती है। एमेल्गम क्या होता है, बेसिकली एक मिक्सचर होता है, और मिक्सचर आपको पता है कि हमारे पास सेपरेट हो जाता है। तो सोडियम और मरकरी एक पाइप के थ्रू वो क्या होती हैं, एक दूसरे से मिलकर सोडियम एमेल्गम बना लेती है। सोडियम एमेल्गम बन गया। अब इसका काम शुरू, ये सोडियम एमेल्गम मूव करेगा मरकरी के साथ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वाटर मौजूद है, ठीक है, वाटर आया है। अब वाटर के साथ मिलके ये सोडियम एमेल्गम और ये वाटर, जो वाटर यहाँ प्रोड्यूस हुआ था मान लेंगे वही है, ठीक है, और ये दोनों आपस में मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन और मरकरी, मरकरी तो वापस दोबारा सेल में आ जाएगी क्योंकि वो सेल का हिस्सा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ पर मौजूद एक ओपनिंग, डेन्यूडर सेल में मौजूद एक ओपनिंग के थ्रू रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अच्छा, इसकी एक जो है वो हमारे पास क्या है, देखें, एक तो इसके एडवांटेज ये है कि क्लोरीन का एक अलग कंपार्टमेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिलीज होने का अलग कंपार्टमेंट है, जिसकी वजह से दोनों दोबारा से रिएक्ट नहीं कर सकते, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है कि कहीं ना कहीं एहतियात के बावजूद भी मरकरी, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है एनिमल टिश्यूज के लिए, वो हमारे पास रिलीज हो जाती है। और आपको पता है इंडस्ट्रीज का जितना भी वेस्ट होता है वो हमारे पास समंदरों में ही बहाया जाता है, तो सी में जाने के बाद वो वाटर को भी पोल्यूटेड करती है। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास मेरीन लाइफ जो होती है उनकी भी जो है वो जब पेटों में जाती है, यानी कि फिश वगैरह के वो कंज्यूम करते हैं इसे, तो वो एक तरीके से फूड चेन का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। तो ये बात है, इसीलिए ये हमारे पास थोड़ा सा जो है वो डिसएडवांटेज है। थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें। NaOH एक हमारे पास जो है वो बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास जिंक, एल्युमिनियम किसी के साथ भी मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाता है, और साथ साथ उसके जिंकेट या इसके जो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, सोडियम के जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिलके ये क्या करते हैं, हमारे पास सॉल्ट बनाते हैं इसके, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल
इसकी इंफॉर्मेशन थी, ये पूरा जो है वो हमारे पास एक टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि इजी तरीके से जो है वो आपको समझा दिया जाए। एग्जाम में भी आए तो आपको इसको इसी तरह ही लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, मैंने पॉइंट करके लिखी है, आप सेंटेंस बनाकर कर दे। इन चीज को आपने 1 2 3 4 5 चीजों को हाईलाइट करना है कि ये 5 चीजें इसमें मौजूद हैं, इससे याद रहेंगी चीजें। वर्किंग में आपने आयनाइजेशन रिएक्शन लिखना है, एक बाय वर्डिंग आपने लिख देना है, आयनाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस आफ्टर करंट प्रोवाइड, ठीक है, ये कर दिया, या ऑन पासिंग करंट ये कर दीजिए, ठीक है। एट एनोड, एनोड पर कुछ वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, कैथोड पर भी नहीं, डेन्यूटर सेल पर थोड़ी सी वर्डिंग लिखी जाएगी कि हुआ क्या है, जो इक्वेशन है उसी को ही बयान कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।